हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली जीके में, जिसमें हम लेकर आते हैं जनरल नॉलेज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अभी हम इसमें लेकर आ रहे हैं भारतीय संविधान के 250 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये वीडियो, तो वीडियो को एंड तक देखिए। ये वीडियो का तीसरा पार्ट है और जल्द ही बाकी के पार्ट भी अपलोड कर दिए जाएंगे। तो इसकी पीडीएफ फाइल टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम से जाकर पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दोहरे दंड को रोकने की व्यवस्था है। 21 अनुच्छेद में है दोहरे दंड को रोकने की व्यवस्था। ऑप्शन ए अनुच्छेद 33, ऑप्शन बी अनुच्छेद 23, ऑप्शन सी अनुच्छेद 20 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। ऑप्शन दिए गए हैं अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 18। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 24। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की व्यवस्था है। ये किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन दिए गए हैं अनुच्छेद 20 में, अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 22 में या अनुच्छेद 26 में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की व्यवस्था है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है। सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता की व्यवस्था। इसके ऑप्शन दिए गए हैं अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 23, ऑप्शन सी अनुच्छेद 16 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 25 में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 16 में। सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में है। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया। इसका ऑप्शन दिए गए हैं मोरारजी देसाई, चरण सिंह, ऑप्शन सी राजीव गांधी या ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। तो इसका सही जवाब है मोरारजी देसाई। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया है। ये किसके शासनकाल में। मोरारजी देसाई के शासनकाल में। कौन सा अनुच्छेद प्रेस की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। प्रेस की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 18 में, अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 29 या फिर अनुच्छेद 30 में। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 19 में प्रेस को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक वर्गों के लिए शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है। ये किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन दिए गए हैं अनुच्छेद 13 में, अनुच्छेद 30 में, अनुच्छेद 28 में या अनुच्छेद 29 में। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्गों के लिए शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। मूल अधिकारों का संरक्षक है। ऑप्शन दिए गए हैं राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग या ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। तो मूल अधिकारों का संरक्षक है सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कहाँ पर है। ऑप्शन दिए गए हैं मूल कर्तव्यों में, 8वीं अनुसूची में, ऑप्शन सी प्रस्तावना या फिर नीति निर्देशक तत्वों में। इसका सही जवाब है नीति निर्देशक तत्वों में। भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख नीति निर्देशक तत्वों में है।
अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं अनुच्छेद 50B में, अनुच्छेद 50A में, अनुच्छेद 51B में या फिर अनुच्छेद 51A में। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 51A में। संविधान के अनुच्छेद 51A में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों के संगठन की व्यवस्था है, ये किस अनुच्छेद में है? ग्राम पंचायतों के संगठन की व्यवस्था। तो ये है, ऑप्शन दिए गए हैं अनुच्छेद 38 में, अनुच्छेद 40 में, अनुच्छेद 42 में या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 40, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ग्राम पंचायतों के संगठन की व्यवस्था अनुच्छेद 40 में है। अगला क्वेश्चन है, निदेशक तत्वों से संबंधित क्या सत्य है? ऑप्शन दिए गए हैं न्याय योग्य है, न्याय योग्य नहीं है, उपरोक्त दोनों है या इनमें से कोई नहीं है। निदेशक तत्वों में संबंधित सत्य है, क्या सत्य है? तो ये है न्याय योग्य नहीं है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं मौलिक अधिकार है, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य है, ऑप्शन सी नीति निर्देशक तत्वों का अंग है या ऑप्शन डी मौलिक अधिकार है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नीति निर्देशक तत्वों का अंग है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक नीति निर्देशक तत्वों का अंग है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 312 या फिर अनुच्छेद 280। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 भारत की विदेश नीति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, समान सिविल संहिता की व्यवस्था है, समान सिविल संहिता की व्यवस्था है, ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 42 में, अनुच्छेद 43 में, अनुच्छेद 44 में या फिर अनुच्छेद 48 में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता की व्यवस्था है। निम्नलिखित में से कौन निदेशक तत्व नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं मद्य निषेध, पर्यावरण संरक्षण, गौ संरक्षण या ऑप्शन डी 14 वर्ष की उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। तो इसमें से इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 14 वर्ष की उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा निदेशक तत्व नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश है। ऑप्शन दिए गए हैं निदेशक तत्वों में, मूल अधिकारों में, प्रस्तावना में या फिर उपरोक्त कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, निदेशक तत्वों में। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश है निदेशक तत्वों में। अगला क्वेश्चन है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति संबंधित थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ये किससे संबंधित थी? ऑप्शन दिए गए हैं मूल अधिकारों से, निदेशक तत्वों से, प्रस्तावना से या फिर मूल कर्तव्यों से। तो इसका सही जवाब है मूल कर्तव्यों से। सरदार स्वर्ण सिंह समिति मूल कर्तव्यों से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं देश का नागरिक हो, ऑप्शन बी पढ़ा लिखा हो, ऑप्शन सी लोकसभा के सदस्य के योग्य हो या ऑप्शन डी उम्र 35 वर्ष हो।
तो इसका सही जवाब है पढ़ा लिखा हो। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है कि पढ़ा लिखा हो। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? ऑप्शन दिए गए हैं अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 356 या अनुच्छेद 68। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 61, ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थितियों में कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करता है तो उसको राष्ट्रपति की सभी शक्तियां और सुविधाएं प्राप्त होती हैं। यह व्यवस्था संविधान में है। किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन दिए गए हैं अनुच्छेद 63 में, अनुच्छेद 65 में, अनुच्छेद 68 में या फिर अनुच्छेद 74 में। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 65 में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अनुच्छेद 65 में जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थितियों में कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करता है तो उसको राष्ट्रपति की सभी शक्तियां और सुविधाएं प्राप्त होती हैं। यह व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 65 में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं न्यायिक अधिकार, ऑप्शन बी विधायी अधिकार, ऑप्शन सी प्रशासनिक या ऑप्शन डी वैयक्तिक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी विधायी। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का विधायी अधिकार है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्तियां हैं? कौन सी वीटो शक्तियां हैं? ऑप्शन ए आत्यंतिक वीटो, ऑप्शन बी निलंबकारी वीटो या ऑप्शन सी पॉकेट वीटो या ऑप्शन डी इनमें से सभी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। भारत के राष्ट्रपति के पास ये सभी शक्तियां हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आध्यात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? आध्यात्मक शासन का उदय। इसके ऑप्शन दिए गए हैं मिस्र में, यूगोस्लाविया में, यूएसए में या फिर स्विट्जरलैंड में। आध्यात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम यूएसए में हुआ था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? ऑप्शन दिए गए हैं लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, स्वयं राष्ट्रपति या ऑप्शन डी केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो इसके सही जवाब है संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? ऑप्शन दिए गए हैं अनुच्छेद 101 में, अनुच्छेद 86 में, अनुच्छेद 74 में या फिर अनुच्छेद 85 में। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 74 में। संविधान के अनुच्छेद 74 के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? मिसाइल मैन की संज्ञा भारत के किस राष्ट्रपति को दी जाती है? ऑप्शन दिए गए हैं ज्ञानी जेल सिंह, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर दयाशंकर शर्मा या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन दिए गए हैं लोकसभा के द्वारा, संसद के द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा या भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संसद द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से संसद द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियाँ प्राप्त हैं, क्षमादान की शक्ति प्राप्त है।
ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 71 में, अनुच्छेद 72 में, अनुच्छेद 74 या फिर अनुच्छेद 86 में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति प्राप्त है। आज का आखिरी क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति निम्न में से किसकी नियुक्ति नहीं करता है? ऑप्शन दिए गए हैं राज्यपाल की, उपराष्ट्रपति की, निर्वाचन मुख्यायुक्त की या फिर प्रधानमंत्री की। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। तो ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये वीडियो का तीसरा पार्ट है, बाकी के पार्ट भी जल्दी अपलोड कर दिए जाएंगे और इसकी पीडीएफ फाइल टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो आप पीडीएफ फाइल टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप वहां से जाकर पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।